देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक नंबर 5 से 11 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे, बाकी श्लोक हम पढ़ेंगे। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निर्नितम् 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 हरेर्नामानुकीर्तनम्। माता जी एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निर्नितम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निर्नितम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की एत यह है निर्विद्यमानानाम् समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है उनका इच्छताम जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनका अकुतः भयम समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त योगी नाम आत्मतुष्टों का नृप हे राजा निर्नितम
निश्चित सत्य हरे भगवान श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम अनु किसी के पीछे सदैव कीर्तनम कीर्तन। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो हम इसके दो स्टैंजा ही पढ़ेंगे, तो तीसरे का थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे भिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकवादी हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादियों का नंबर आता है, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त हैं, जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। ना ही वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से क्रमशः मनुष्य भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्त की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के भिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की स्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10
बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का उपदेश किया है। तो इस प्रकार से आगे फिर श्रील प्रभुपाद जी 10 के 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं, जो कि सुबह हम मंगल आरती के बाद उच्चारण करते हैं। तुम इतना ही पढ़ेंगे कि आगे बहुत बड़ा तात्पर्य है, फिर क्लास उसी में चली जाएगी, चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। दूसरा स्कंद हमने लास्ट क्लास में प्रारंभ किया था, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक नंबर 5 से हम पढ़ेंगे। तो प्रसंग ये चल रहा है कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की सभा में प्रकट होते हैं। परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न करते हैं और फिर शुकदेव गोस्वामी उत्तर देना शुरू करते हैं। तो यहाँ से दूसरा स्कंद शुरू होता है और उत्तर जब उन्होंने देना शुरू किया तो पहले 4 श्लोकों में उन्होंने बताया क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था। तो उसमें उन्होंने एक गृह मेधी के जीवन का वर्णन किया। अभी 5 से लेके 11 नंबर श्लोक में वो बताएंगे कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या स्मरण करना चाहिए। 5 से 11 श्लोकों का ये मुख्य विषय है। 11वां श्लोक हमने उच्चारण किया, अंतिम श्लोक है इसी सीरीज का। तो 5 से लेकर 10 तक हम अभी रीड करेंगे, फिर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ चर्चा कर लेंगे। 5वां श्लोक है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च स्मर्तव्यः च इच्छितव्यः। तो पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्, तस्मात् शब्द का अर्थ होता है कंक्लूजन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। पहले सब प्रूफ दे दिए और लास्ट में देयरफॉर x इज इक्वल टू y प्लस जेड, ऐसे पहले पढ़ते थे हम। सब कुछ करने का कंक्लूजन क्या है ये है। तो कह रहे हैं कि तस्मात् मतलब कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर हे भारतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। पहली कंक्लूजन बता दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति पूरा भागवतम ना पढ़े, कलयुग के जीव तो वैसे ही आलसी व्यक्ति हैं, तो इसलिए पहले इस बात को जानने की करना क्या है, बाकी डिटेल बाद में बताएंगे। तो इसमें अगर हम देखें कि भगवान के अलग अलग नाम लेके शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं।
तस्मात् भारत सर्वात्मा, सबसे पहला नाम यूज किया गया है भगवान का सर्वात्मा, जो कि परमात्मा को सूचित करता है कि सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान जो कि षडैश्वर्य पूर्ण है, ईश्वरो जो कि परम नियंता है, और हरि, चार भगवान के नाम है। हरि शब्द का क्या अर्थ है? क्या हरण करने वाला? पहला अर्थ बताया जाता है कि जो आपके कष्टों को हरते हैं वो हरि। दूसरा, जो आपके मन को हर लेते हैं वो हरि। और तीसरा भी है, जो आपके धन को भी हर लेते हैं अगर वो धन आपकी भक्ति में बाधा पड़ता है, तो भगवान का नाम हरि। हरि मतलब हरने वाला। और श्रीमती राधा रानी का क्या नाम है? हरा। हरा से फिर हरे संबोधन करते हुए हरे होते, जो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में बोलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होना चाहता है, हम सभी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, इच्छितव्य। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अगर क्या चाहते हैं? कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, और साथ में इच्छिता अभयम, और भय से दूर होना चाहते हैं, है ना? डर से मुक्त होना चाहते हैं। इन संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु। मृत्यु से हर कोई डरता है। तो अगर मृत्यु से बचना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना, बोलना और स्मरण करना चाहिए। स्मरण कब होता है? जब हम सुनते और बोलते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ बहुत हैं, हमारे वेदास इतने बड़े हैं कि अगर आप पढ़ने लगोगे पूरा जीवन आपका बीत जाएगा। वैदिक शास्त्र बहुत हैं, उपनिषद हैं, पूरा 18 पुराण हैं, एक भागवत पुराण हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पूरा निष्कर्ष क्या है? सब कुछ पढ़ लिया आपने, सब पूरा एनालाइज कर लिया, ज्ञान योग का पालन कर लिया, ध्यान योग का पालन कर लिया, कर्म योग का पालन कर लिया, सब कुछ पालन कर लिया, निष्कर्ष क्या है? ये निष्कर्ष सुखदेव गोस्वामी बताया कि भगवान के बारे में सुनो, बोलो और उनका स्मरण करो। तो सब कुछ पढ़ने के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, तो सीधा इसी निष्कर्ष पे पहुंच के उसके ऊपर कार्य करें। प्रभुपाद जी भगवद गीता के 5वें अध्याय में बताते हैं, एक तरीका तो यह है कि पहले हम पेड़ की जड़ को ढूंढें, फिर उसमें पानी डालें। दूसरा है कि आपको पता लग गया कि पेड़ की जड़ कहाँ है, सीधा वहां पे जाके पानी डालें। दोनों में अंतर क्या है? पानी तो पेड़ की जड़ में ही डालना है ना, अंतर दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? समय व्यर्थ कर दिया। तो सांख्य योग का वर्णन करें। सांख्य योग का मतलब क्या है? गिनना। जो पूरे भौतिक तत्वों की गणना करते हैं, ज्ञान योग में इस प्रकार से की जाती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पदार्थ है, ये आत्मा नहीं, इस तरह से पूरा भेद करके अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि क्या करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इतना समय व्यर्थ गवाने की बजाय शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए, और सीधा ही हमें क्या करेंगे? भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो पहले ही बता देंगे कि पेड़ की जड़ यहाँ पे क्या कर दो, जाके पानी डालो। तो आपका टाइम भी बच गया, आपकी एनर्जी भी बच गई। और टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। जीवन, समय ही जीवन है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही निर्णय करके बता दिया कि आपको करना क्या है। अब इसी उत्तर को पूरा भागवत में वो इलेबोरेट करके डिफाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम श्लोक ज्यादा है तो श्लोक नंबर 6। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से
योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये बहुत फेमस श्लोक है। नॉर्मली इसकी लास्ट लाइन कोट की जाती है, पूरा श्लोक ये है। कहते हैं कि आपने सांख्य योग का पालन कर लिया, जो मैंने अभी आपको बताया है। सांख्य योग क्या है, अगर पढ़ना है तो 5वें भगवद गीता के 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, और श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के अंतिम के जो 10 अध्याय हैं उसमें पढ़ सकते हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम, अगर आपने सांख्य योग का पालन कर लिया, कर्म योग का अच्छे से पालन कर लिया, और क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान योग का आपने अच्छे से पालन किया और अपने पूरे कर्तव्यों को अच्छे से पूरा किया, उन सबको करने से अगर कुछ सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो क्या है, अंते नारायण स्मृति। टेस्ट क्या है आपका, अंते नारायण स्मृति, वो टेस्ट है। प्रभुपाद जी कहते थे, बंगाली में बोलते थे, भजन करो साधन करो मरते जा नहीं पाए। कितना भजन साधन किया है पूरे जीवन में, कब पता लगेगा, मरते जाने पाए, मृत्यु के टाइम पे पता लगेगा कितना भजन साधन किया है। वो क्या है आपका लास्ट एग्जामिनेशन है। बहुत से एग्जाम देते हैं हम जीते हुए, पर लास्ट एग्जामिनेशन क्या है, मृत्यु है। तो उस टाइम पे अगर अंते नारायण स्मृति हो गई तो मतलब टेस्ट आपका पास हो गया है। तो अजामिल के केस में हम देखते हैं कि उसने अंतिम समय में क्या किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया, हालांकि बच्चे को बुलाने के लिए किया, पर फिर भी उसको भगवान का स्मरण हुआ, तो उसी से उनकी रक्षा हो जाती है ना। और इस कार्य में जो भक्त हैं वही हमारी मदद कर सकते हैं। भक्तों के स्मरण में कोई भी शरीर छोड़ता है तो भक्त पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पे जाके क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसको भगवान का नाम स्मरण दिलाते हैं अंतिम समय में। जो भक्त नहीं है या भक्तों के संग में नहीं है तो उसके समाज के लोग इकट्ठा होकर उसको क्या स्मरण दिलाते हैं, क्या स्मरण दिलाते हैं, संसार का स्मरण दिलाते हैं। जैसे एक एनेक्डोट सुनाते हैं कि एक कोई व्यक्ति मृत्युशैया पे लेटा हुआ था, तो आंखें में खोल पा रहा था, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब रिश्तेदार बेड के पास इकट्ठे हुए थे, तो पूछ रहा था, आंखें बंद थी, मेरा बेटा कहाँ है, बड़ा बेटा कहाँ है यहाँ पे, छोटा बेटा कहाँ है यहाँ, बीच वाला बेटा कहाँ है, बहुएं कहाँ हैं, पापा जी हम यहाँ खड़ी हैं, तो सभी यहाँ पे खड़े हो तो दुकान में कौन है, ये बोल के मृत्यु हो जाती है। समझ है। तो अंते नारायण स्मृति कब होती है, जब भक्तों के संग में होते हैं। भक्त हमें मदद करते हैं भगवान का स्मरण कराने के लिए। जब प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में थे तो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि मेरे पास बैठ के 24 घंटे कीर्तन करना है। 24 घंटे प्रभुपाद जी के पास कीर्तन होता था। सभी टर्न बाय टर्न क्या करते थे, प्रभुपाद जी के पास बैठ के कीर्तन करते थे लाउड वॉइस में, एक मिनट भी खाली नहीं छोड़ते। तो इसमें भक्त हमारी मदद कर सकते हैं। ये था श्लोक नंबर 6। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक में बड़ी चर्चा की जा सकती है, पर हम कॉन्टेक्स्ट वाइज चल रहे हैं तो इसलिए इन सबको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो कोई कह सकता है कि ये जो भगवान के बारे में बोलना है, सुनना है, स्मरण करना है, ये तो सब भावुक लोगों की विधि है, क्योंकि बड़ा सरल है कि नहीं। कुछ सॉलिड कुछ करो, कुछ ध्यान व्यान लगाओ तो लगता है कि चलो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे तो संकीर्तन किया करते थे। महाप्रभु जहाँ भी जाते थे नगर संकीर्तन करते थे। तो वहाँ पे जो मायावादी सन्यासी थे, क्योंकि वाराणसी इन्हीं का गढ़ है एक तरह से बोल सकते हैं,
तो वो सब महाप्रभु की निंदा करते थे कि ये तो देखो कोई भावुक सन्यासी है, इसको तो वेदांत पढ़ना चाहिए, ये क्या सड़कों पे नाचता गाता रहता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं। तो इसको तो क्या करना चाहिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। इतने युवावस्था में इसने संन्यास ले लिया है, अगर वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करेगा तो अपने संन्यास को मेंटेन करके नहीं रख पाएगा। तो भगवान के नाम के उच्चारण की विधि को व्यक्ति क्या समझ सकता है, बहुत ही छोटा समझ सकता है, क्योंकि बहुत सरल है। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको छोटा मत मानिए। जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है, मतलब टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो विधि विधानों से भी ऊपर है, वो भी क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि जो व्यक्ति कुछ और नहीं कर पाया, जिसको पढ़ना नहीं आता है, शास्त्र के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, वो चलो बैठ के भगवान का नाम ले सकता है, क्योंकि कुछ और नहीं कर सकता बेचारा। ऐसा मत समझिए। जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं वो भी इसी कार्य को करते हैं, इस तरह से बता रहे हैं। अब आगे जाके अपना उदाहरण देंगे शुकदेव गोस्वामी। नेक्स्ट श्लोक। द्वापर युग के अंत में अपने पिता शीला द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि द्वापर युग के अंत में मैंने स्वयं अपने पिता, कौन है पिता, द्वैपायन व्यासदेव से इस श्रीमद् भागवतम नाम के ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया, जो भी मैं आपको बताऊंगा। और श्रीमद् भागवतम क्या है, समस्त वेदों के तुल्य है, मतलब सभी वेदों का सार है। श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में व्यासदेव उपमा देते हैं कि अगर सभी पूरे वैदिक साहित्य को एक पेड़ से कंपेयर किया जाए, निगम कल्पतरु, एक कल्पतरु एक कल्प वृक्ष से कंपेयर किया जाए, तो उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, है ना। पका हुआ तो है ही, पर अगर पके हुए फल को कौन मुंह लगा दे, तोता, शुक, है ना, अगर उसको मुंह लगा दे तो वो फल और ज्यादा मीठा हो रहा है। पता नहीं क्या साइंस है, पर ऐसा होता है। तो शुक मुखार अमृत दव संमितम, तो इस श्रीमद् भागवतम को किसने मुख लगाया है, शुकदेव गोस्वामी, जो पैरेट है, शुक मतलब पैरेट। शुक मुखार अमृत दव संमितम पीबत भागवतम रसमाल्यम मोह रसिक भूवि भावुका। तो इसलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम रूपी रस को पीना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण वैदिक साहित्य का क्या है, ये सार है। तो इसको पढ़ लिया मतलब संपूर्ण वैदिक साहित्य को पढ़ लिया। देखिए शुकदेव गोस्वामी शुरुआत में पूरा सार बता रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। एक ही श्लोक में उन्होंने पूरा करना क्या है वो उन्होंने एक ही श्लोक में बता दिया। तो इसलिए इसको समस्त वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो बताया जाता है। अब प्रभुपाद जी इसके बहुत अच्छा तात्पर्य, बड़ा तात्पर्य है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, सिमिलरली श्रीमद् भागवतम द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी फॉर द साइंस ऑफ गॉड हेड। कौन सी स्टडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, कैन ओनली बी लर्न बाय स्टडीइंग इट एट द फीट ऑफ अ रियलाइज्ड सोल लाइक श्रीला व्यासदेव। अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना पड़ेगा, एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में रह के। प्रभुपाद जी हमको उदाहरण दे रहे हैं कि कोई डॉक्टरी अगर करना चाहता है, ऐसा नहीं कि मार्केट में जाएगा और MBBS की बुक को खरीदेगा, पढ़ लेगा और डॉक्टर बन जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, एक गुरु के निर्देशन में रह के पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है। तभी लोग उसके बाद जाएंगे सर्जरी करवाएंगे, और घर बैठ के बुक पढ़ लेगा, कोई सर्जरी करवाने नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतों को भी एक स्वरूप सिद्ध गुरु से इसको सुनना चाहिए। रियलाइज सोल यहाँ पे लिखा गया है। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा दृष्टांत चैतन्य चरितामृत में आता है, बहुत अच्छा पास टाइम है। अंत्य लीला
अध्याय 5 श्लोक नंबर 91 उसके आगे आता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहां पे उनके जो मुख्य सेक्रेटरी के रूप में जो सेवा करते थे वो थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और उनके बहुत क्लोज एसोसिएशन में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई भी कुछ श्लोक लिख के लेके आता था, कोई कविता लिख के लेके आता था, तो पहले उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी से चेक करवानी होती थी। अगर वो उसको पास करेंगे तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़ते थे। बहुत से लोग महाप्रभु के लिए लिख के लेके आते थे, तो अधिकांशतः सब में क्या होती थी, गलतियां होती थी। और अगर उसमें कोई फिलोसफिकल मिस्टेक होती थी या कुछ रसाभास होता था तो चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हो जाते थे। रसाभास मतलब गलत प्रकार के रसों का आदान प्रदान। तो उस टाइम जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे जिनका नाम था भगवान आचार्य। तो उनको बताया गया कि बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे। तो उनके पास एक बंगाल के कवि आते हैं, कविता वगैरह सुनाते हैं, तो बड़े उनको अच्छी लगती है, उनको अपने घर में रख लेते हैं, अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। तो घर में रहते थे तो कविता वगैरह सुनाया करते थे, भगवान के ऊपर कुछ कविता लिखते थे। तो उन्होंने एक दिन कोई कविता ऐसे लिखी हुई थी, सब भगवान आचार्य को भी सुनाई और कुछ और भक्त थे उनको भी सुनाई। तो सबने बोला कि बहुत अच्छी कविता लिखी है, वाह वाह जैसे करते हैं, बहुत बढ़िया कविता आपने लिखी है। तो ये कविता क्या करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को सुनानी चाहिए। तो वो भी थोड़ा सा ऐसे होता था कि चलो मेरी कविता का प्रशंसा कर दी, चैतन्य महाप्रभु को सुनाएंगे। तो भगवान आचार्य को बोलते हैं कि ठीक है, आप जाके स्वरूप दामोदर गोस्वामी से बोलिए कि ये कविता मुझे चैतन्य महाप्रभु को सुनानी है। तो भगवान आचार्य आते हैं सिफारिश लेके, किनके पास, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास। तो उनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे कोई कवि आया है, तो बहुत अच्छी कविता उसने लिखी है, तो मैं भी चाहता हूँ, बाकी सब भक्त भी चाहते हैं कि क्या करें, उसको महाप्रभु को सुनाएं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहते हैं कि ये सब जो कवि होते हैं इनको भक्ति के तथ्यों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो उसमें फिलोसफिकल मिस्टेक्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत से कवि आते हैं, तो इनको आप छोड़ दीजिए। तो चर्चा होती है आपस में, 2-3 दिन लगातार आके भगवान आचार्य को कहते हैं कि आप उनकी कविता को सुनिए। कहते ठीक है, लाओ मैं सुनता हूँ। तो आते हैं, वो कविता सुनाना शुरू करते हैं, और जितने ही भक्त बैठे होते हैं सब वाह वाह करते हैं बहुत अच्छा बोला। पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बड़ा क्रोध आता है। क्यों आता है, कि इस कविता के अंदर वो बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो आत्मा है, और जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं वो शरीर है, और चैतन्य महाप्रभु शरीर की आत्मा है। तो सब भक्त करते हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पर इसमें क्या है, क्या गलती है इसमें, चलो आप बताइए, कौन बताएं, कोई और बताइए, आपको तो पता हो, सोचिए इसमें क्या गलती है। तो अच्छा बताया हूँ, जगन्नाथ जी की आत्मा है। हाँ, तो वही वही कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और जगन्नाथ जी की आत्मा है। किनको, देखो ये भी एक डिविएशन है चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही है ना। सोचिए, फिर श्लोक पढ़ाएंगे आपको, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको बोलते हैं। अंत्य लीला चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर है 131। इसलिए भक्ति के सिद्धांतों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते थे इसलिए जो भी हम बोलें भक्ति के विषय में एज इट इज शास्त्रों से बोलना चाहिए, अदरवाइज कहाँ पे मिस्टेक होगी हमें पता नहीं लगेगा। ये क्या आप बताइए। जो एक वैष्णव सॉन्ग में आता है ना, यही कृष्ण से ही गौर से ही जगन्नाथ, भगवान में और भगवान की आत्मा में डिफरेंस नहीं है। वो रियलिटी में ये मतलब लौकिक बुद्धि भगवान के ऊपर अप्लाई की जा रही
पहला तो उन्होंने जगन्नाथ जी को क्या बोला, शरीर, मतलब कि वो जड़ पदार्थ से बने हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने भगवान में और भगवान के शरीर में भेद किया। चैतन्य महाप्रभु क्या है, जगन्नाथ जी की आत्मा है। अब भगवान में भगवान के शरीर में भेद थोड़ा होता है, वो तो हमारे लिए है क्योंकि हम इस बॉडी देह के अंदर हैं। तीसरा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण जीवात्मा से कंपेयर किया, मतलब मायावाद सिद्धांत। मायावाद सिद्धांत क्या है, परमात्मा और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है। अब बाकी सब भक्त क्या कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं कि उनको वो सब पकड़ ही नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक ही बार सुन के उसको उन्होंने उनकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको बहुत डांटते हैं, 6-7 श्लोक हैं उसमें उनको बहुत ही ज्यादा डांटते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु को, ऐसे भगवान को तुमने एक साधारण जीवात्मा के तुल्य किया। अब उनको डांटते हैं तो बेचारे थोड़े से सहम भी जाते हैं, वो भी सरल ब्राह्मण होते हैं। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को थोड़ा लगता है कि इनको थोड़ा और शांत करना चाहिए। तो आगे जाके फिर उनको बताते हैं कि भागवत को कैसे पढ़ना चाहिए। ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय को हमने लिया है। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराइए। यह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। यह जाओ, क्या करो, भागवत पढ़, भागवतों को पढ़ो। कहाँ पे, वैष्णवेर स्थाने, एक वैष्णव के पास जाके भागवतम का पाठ करो। एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एकांत आश्रय शरणागत हो जाओ, तब जाके भागवतम का जो अर्थ है आपको प्रकाशित हो सकता है। If you want to study Srimad Bhagavatam, you must approach a self-realized Vaishnava and hear from him. You can do this when you have completely taken shelter of the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu। तो महाप्रभु के चरणों का आश्रय लो और किसी वैष्णव के पास जाके भागवतम को पढ़ो। चैतन्य भक्त गण नित्य कर संग, तबे तो जानी बा सिद्धांत समुद्र तरंग। चैतन्य भक्त गण नित्य कर संग, चैतन्य महाप्रभु जो न्यायी हैं उनका नित्य रूप से संग करो, तबे तो जानी बा, तभी तो जान पाओगे क्या, सिद्धांत समुद्र तरंग। जो सिद्धांत का सागर है उसको समझ पाओ, भक्ति के सिद्धांतों को समझ पाओगे। तबे तो पांडित्य तुम्हार हई वे सफल, कृष्णेर स्वरूप लीला वर्णिवा निर्मल। Only if you follow the principles of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees will your learning be successful। अगर तुम चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का अनुगमन करोगे तभी तुम्हारी जो विद्या है वो सफल हो जाएगी। Then you will be able to write about the transcendental pastimes of Krishna without material contamination। उसके बाद तुम श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कुछ लिख पाओगे बिना किसी गलती के। ठीक है, अभी तो क्या कर रहे हो, बहुत गलतियां कर रहे हो। पर अगर चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लोगे, उनके भक्तों का आश्रय लोगे, तब जाके आप इसको समझ पाओगे और लिख पाओगे। यही श्लोक करिया छपाय संतोष, तुम्हारा हृदय अर्थ दुहाई लागे दो। तो आपने बहुत अच्छी, अपने हिसाब से बहुत अच्छी रचना आपने की है, पर जो मीनिंग आपने बताया है उसमें आपने जगन्नाथ जी के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया है, और इस अपराध के बदले क्या होगा, तुम यही चेता कहा ना जानी रीति, सरस्वती यही शब्द करिया छे स्तुति। तो आगे फिर और उसका वर्णन करते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे स्वरूप दामोदर गोस्वामी।
तो पॉइंट क्या है जो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, कि अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना चाहिए? एक वैष्णव के पास जाके उसको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज उसका मीनिंग हम गलत समझ सकते हैं। ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, श्लोक नंबर 8 होने पड़ा है। श्लोक नंबर 9। हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो अपने बारे में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे? ब्रह्मवादी थे, भगवान के भक्त नहीं थे। ब्रह्मवादी का मतलब होता है जो कि भगवान के निराकार स्वरूप के प्रति आकर्षित होता है, मतलब ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित होता है, पर भगवान के साकार रूप का की निंदा नहीं करता है। तो शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी इसी स्थिति में थे, भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त थे, पूर्ण रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। उनके बारे में वर्णन किया जाता है कि जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो निकलने के बाद सीधा जंगल की ओर जाते हैं, पीछे मुड़ के भी देखते नहीं। तो कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से उसमें स्थित था, पर मैं भी क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित हो गया। मतलब कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो भी भगवान के बारे में सुनती हैं, उनका वर्णन करती हैं और उनका स्मरण करती हैं। तो तुम इसको छोटा मत मानो, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। श्लोक नंबर 10। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के निष्ठावान भक्त हैं, तो इसलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा, और जो व्यक्ति इसको अच्छे तरीके से सम्मान से सुनता है तो भगवान श्री कृष्ण में अनफ्लिचिंग फेथ, अविचल श्रद्धा को प्राप्त करता है। क्या करने से? श्रीमद् भागवतम को सुनने से। कहां से सुनने से? एक प्रमाणिक वैष्णव से सुनने से। ये नवद्वीप की घटना है। नवद्वीप में एक बहुत ही विद्वान पंडित थे, उनका नाम था देवानंद पंडित। अभी भी हम जब परिक्रमा में जाते हैं तो देवानंद गौड़िया मठ है, उसी सामने वहाँ पे जाते हैं। उसको अपराध भंजन स्थली भी बोला जाता है, कि कोई भी अपराध अगर हमने किया है तो उस जगह पे जाके क्षमा मांगते हैं तो क्षमा हो जाता है। तो जो देवानंद पंडित थे वो शुरू से ही श्रीमद् भागवतम के बहुत प्रधान पंडित थे, मतलब बहुत अध्ययन उन्होंने श्रीमद् भागवतम का किया था, पर किसी वैष्णव से नहीं सुना था। इसलिए वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद भी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि भक्ति ही हर विधि का निष्कर्ष है। लास्ट पॉइंट क्या है? भक्ति है, भक्ति टॉप मोस्ट है। वो इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए पूरा भागवत पढ़ने के बाद भी। तो एक बार क्या होता है, वैसे ही भागवतम चर्चा कर रहे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स सब बैठे होते हैं, तो उसी के बीच में श्रीवास ठाकुर आके बैठ जाते हैं। श्रीवास ठाकुर कौन है? पंचतत्व में से एक है, रोज हम उच्चारण करते हैं माला करने से पहले। तो श्रीवास ठाकुर आके ऑडियंस में बैठ जाते हैं। अब देवानंद पंडित क्या कर रहे थे? भागवतम का श्लोक पढ़ते थे, फिर व्याख्या देते थे। अब जो व्याख्या देते थे वो निराकार व्याख्या देते थे, सही व्याख्या नहीं देते थे। पर श्रीवास ठाकुर क्या सुन रहे थे? भागवतम के श्लोक। और जैसे ही भागवतम के श्लोक उन्होंने सुने तो वो आंतरिक चेतना में चले गए, मतलब भाव की स्थिति में चले गए, आंतरिक चेतना में चले गए, और उनके शरीर में अष्ट विकार प्रकट होने शुरू हो गए। क्या सुन के? भागवतम के श्लोक। व्याख्या नहीं सुनी उन्होंने, व्याख्या तो निराकार व्याख्या है, उन्होंने श्लोक सुना है, संस्कृत श्लोक सुना है, उसी को सुन के किसमें चले गए? वो एक्सटेसी में चले गए, भाव में चले गए। तो आंखों से आंसू बहना जो अष्ट विकार बताए गए हैं। तो उनके जो शिष्य बैठे हुए थे उन सबने सोचा कि ये पता नहीं वैष्णव क्या कर रहा है,
डिस्टर्ब कर रहा है पूरी क्लास को, आवाज कर रहा है, तो उनको उठा के बाहर कर देते हैं। और देवानंद पंडित आसन में बैठ के देखते रहते हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते, ना ही शिष्यों को मना करते हैं, बस होने देते हैं। तो बोला जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहना क्या है, सुकृति का लक्षण है। तो इससे देवानंद पंडित को क्या लगता है, वैष्णव अपराध लग जाता है। किसके प्रति, श्रीवास ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। उनके घर में रोज महाप्रभु रात को संकीर्तन किया करते थे, इतना गहरा संबंध नारद मुनि के ही इस तरह बताए जाते हैं ना। तो फिर एक बार की घटना है, पूरा पास टाइम हो जाता है, उनको अपराध लगता है, क्योंकि अपराध होने के बाद भी हो सकता है कई कुछ समय तक हमें पता भी ना लगे कि हमने अपराध किया है, क्योंकि जो वैष्णव है वो तो आगे बोलेगा नहीं मेरे पति अपराध किया, तो वो तो अपराध लेता भी नहीं है। और श्रीवास ठाकुर को तो ज्यादा कुछ, उन्होंने तो इस चीज को माइंड भी नहीं किया, तो अपना ठीक है उठ के अपना घर चले गए, ठीक है बुरा लगा होगा जो भी है, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पर चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। फिर एक बार ऐसे ही महाप्रभु उसी जगह से गुजर रहे होते हैं और देवानंद पंडित उसी टाइम पे कुछ प्रवचन कर रहे होते हैं, तो सबके सामने आके बहुत डांटते हैं। किनको, देवानंद। चैतन्य भागवत में पूरी लीला आती है कि तुम्हें कभी भी पूरे जीवन में कभी भागवतम का अर्थ नहीं समझ पाओगे, तुमने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, इस तरह से उनको बहुत डांटते हैं। और कभी भी मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, कभी भक्ति मिलने वाली है। और देवानंद पंडित क्या करते हैं, बताया जाता है कि उस टाइम खड़े होके बस सुनते रहते हैं, उस टाइम पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, अपना खड़े रहते हैं और सुनते रहते, क्योंकि अंदर से उनको भी ग्लानि होती है। तो क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा एक तरह से एक्शन था, मतलब पलट के जवाब नहीं देते हैं, पलट के जवाब देना फिर वो भी महाप्रभु के प्रति भी अपराध हो जाता। तो एक तरीके से मतलब उन्होंने अच्छा कार्य किया। फिर उसके कुछ सालों बाद एक घटना होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था वक्रेश्वर पंडित। तो वक्रेश्वर पंडित को बताया जाता है कि जब वो डांस करना शुरू करते थे 72 घंटे डांस करते थे। कितने घंटे, 72 आवर्स लगातार डांस करते थे विदाउट स्टॉपेज। इसे जब वो डांस करने के लिए आते थे, कोई कीर्तन नहीं करता है, सब कहते तू कर, क्योंकि जब कीर्तन करेंगे तो कितनी देर कीर्तन करना पड़ेगा, 72 घंटे। वो कीर्तन बंद ही नहीं होने देते थे, कोई दोबारा करते रहो इस तरह से। तो वो एक बार क्या हो रहा था, उसी स्थान में आते हैं और वक्रेश्वर पंडित उस स्थान में नृत्य कर रहे होते हैं, कोई भक्त कीर्तन कर रहे होते हैं, पूरा संकीर्तन जा रहा होगा, तो वक्रेश्वर पंडित बहुत अच्छा की डांस कर रहे थे और काफी लोग उनको देखने के लिए आगे आ रहे थे, पास में आ रहे थे। तो देवानंद पंडित उस टाइम क्या करते हैं, आके उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे भीड़ होती है ना बहुत ज्यादा, कि कोई दूसरा व्यक्ति आके इनके डांस को डिस्टर्ब ना करे, तो मतलब वक्रेश्वर पंडित के प्रति सेवा करते हैं। तो उसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु उनको क्षमा करते हैं, क्योंकि वक्रेश्वर पंडित के प्रति क्या की, उन्होंने सेवा की। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम को अगर सुनना है तो सही तरीके से सुनना चाहिए, तभी उसका जो सही निष्कर्ष है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो फिर इसके बाद श्लोक नंबर 11 जो हमने उच्चारण किया था, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता मुकुटो भयम योगी नाम निर्मितम हरेर नाम अनु कीर्तन। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी 3 प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। पहला व्यक्ति है निर्विद्यमाना। निर्विद्यमाना मतलब जो कि समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। दूसरा व्यक्ति है इच्छता, जिसके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं। हम कौन सी कैटेगरी में हैं? किनको लगता है पहली वाली कैटेगरी में है कि कोई इच्छा नहीं है? किनको लगता है कि दूसरी कैटेगरी में है? बाकियों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो 2 ही कैटेगरीज है। पहला उन्होंने बताया जिनको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, दूसरा है जिनको
बहुत सी भौतिक इच्छाएं हैं। थर्ड है जो कि ज्ञानी व्यक्ति हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया योगी नाम, अकुतो भयम योगी नाम, जो कि योगियों की स्थिति में है। ये 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। इन तीनों को क्या करना चाहिए? हरेर नाम अनुकीर्तन। तो इन तीनों लोगों के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है इस जगत से बाहर निकलने के लिए? कि वो भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे बहुत सी इच्छाएं भी हैं तभी भी क्या करना चाहिए? हरि नाम लेना चाहिए, वो सारी इच्छाओं से मुक्त हो सकता है ना। योगी नाम नृप निर्णितम। तो परीक्षित महाराज को राजा बोल के संबोधित कर रहे हैं, मतलब ध्यान से सुनो, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम नाम लेके बोलते हैं ना कि मेरी बात सुनो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नाम लेके संबोधन कर रहे हैं कि इसको सुनो। निर्णितम, ये सबका निर्णय है, कंक्लूजन है। क्या करना चाहिए? हरेर नाम अनुकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे करना है? अनुकीर्तनम। अनुकीर्तन का अर्थ होता है कि जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया है उसी के अनुसार कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने की बहुत विधियां हैं, बहुत शैलियां हैं, अलग अलग तरह से कीर्तन किया जाता है। फिल्मी गानों के ऊपर भी भजन बना के उसका भी कीर्तन किया जाता है, और अलग अलग तरीके से करते हैं। केवल मंत्र भी चेंज कर देते हैं अपने तरीके से। कुछ लोग हरे राम पहले बोलते हैं, कृष्ण बाद में बोलते हैं, ऐसे और भी बहुत से मंत्र हैं, डिविएशन वाले मंत्र भी हैं। तो कीर्तन कैसे करना है? जैसे पूर्ववर्ती आचार्य। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। रूपानुगा, ऐसे हम रूप गोस्वामी के पीछे पीछे चलते हैं। प्रभुपाद अनुगा, प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे ही अनुकीर्तन, जैसे आचार्यों ने बताया है वैसे ही कीर्तन होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में अलग अलग प्रकार के कीर्तन क्यों नहीं किए जाते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों बोला जाता है और कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? वो क्यों है? क्योंकि आचार्यों ने ऐसा बताया है, इसीलिए उस पर ऐसा फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र के लिए ही बोला है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया है, तो इसलिए उसी का कीर्तन किया जाता है। उसके बिना अगर जो हमारे आचार्यों ने भजन लिखे हैं उनका कीर्तन किया जाता है, अदरवाइज किसी और चीज का कीर्तन नहीं किया जाता। क्योंकि कीर्तन हमेशा कैसे होना चाहिए? आचार्यों के पग चिन्हों में चलते हुए करना चाहिए, तभी उसका जो पूर्ण फल है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज एंटरटेनमेंट हो जाती है पर स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं होती है। तो केवल एंटरटेनमेंट हमारा लक्ष्य नहीं है। होली के टाइम पे बहुत कुछ होता है ना, तो भगवान के टेम्पल हॉल में होली खेलते हैं, रंग उड़ाते हैं, सब करते हैं, है ना। तो वो एंटरटेनमेंट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? कहते हैं मनोरंजन नहीं करना है, मनोमंजन करना है। समझ रहे हैं क्या अंतर है दोनों में? मनोरंजन अपने मन के रंजन करने के लिए, मनोमंजन मन को साफ करने के लिए, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन को हम पालन करते हैं किसके लिए? मनोमंजन के लिए, मन की सफाई करने के लिए। वो तभी होगा जब प्रमाणिक विधि को प्रमाणिक तरीके से किया जाए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये सेक्शन था 5 से लेके 11 नंबर श्लोक तक, जिसमें सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या स्मरण करना चाहिए। ठीक है, तो किन्हीं कोई प्रश्न है इस विषय के अंदर? 10:40 हो गया, तो फिर हम स्टॉप करेंगे। अकुतो भय मतलब समझते हैं आप, है ना, डर। हाँ, तो डर से मुक्त होने का ये उपाय बता रहे हैं, हरे नाम अनुकीर्तन, हरि के नाम का कीर्तन। इसमें उदाहरण अजामिल की उदाहरण देते हैं कि यमदूतों को देख के पूरा भयभीत हो जाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो विष्णु दूत आके उनकी रक्षा करते हैं, भय खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो अगर अपने जीवन में से भय को खत्म करना है तो भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। प्रभुपाद जी बिल्कुल फियरलेस थे, अकेले चल
अकेले चले जाते हैं 40 रुपए के साथ। हम मायापुर जाते हैं तभी पूरा अरेंजमेंट करके जाते हैं एकोमोडेशन का, प्रसादों का, सब कुछ करके जाते हैं। प्रभुपाद जी कोई एकोमोडेशन नहीं था, कोई प्रसाद नहीं था, कुछ नहीं। तो मुझे आपने बताया कि जो हम वो भजन को एंटरटेन करते हैं तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी, जो आचार्यों के द्वारा दिए गए भागवत के पसंद कीर्तन या वो भी सही चल जाएगा? तो हमें तो वही करना जो आचार्यों ने बताया है। किसी तो स्वरूपदास गोस्वामी ने क्या किया, उनको जो कविता लिख के लेके आए थे, डांटा ना उनको, और उनको बताते हैं भी कि तुमने ये अपराध किया है किसके प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति और जगन्नाथ जी के प्रति, है ना। बड़ा वो गाना गाओगे ना, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, है ना, तो वो अच्छा है गाना, अपराध लगेगा कि नहीं। तो इसलिए जो आचार्यों ने दिए हैं भजन वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार है, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, उनके आधार पे, तो इसलिए उन्हीं को गाना चाहिए। ठीक है। नाम अपराध की स्थिति में जब होते हैं तो ये 10 प्रकार के अपराध हम करते हैं। ये पूरा तात्पर्य हमने पढ़ा नहीं, बहुत बड़ा तात्पर्य था। सुबह 10 अपराध हम उच्चारण करते हैं, वही 10 अपराध, उनसे मुक्त हो जाएंगे तो फिर नाम अपराध से नाम भास तक चले जाएंगे, फिर शुद्ध। इन 10 का कारण बताते हैं भक्ति ठाकुर कि जो असावधानी पूर्वक जप करना वो सबसे बड़ा अपराध है, उसी से ये 10 अपराध होते हैं। अगर इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं तो उससे 10 अपराध होते हैं। वैष्णव के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, नाम के बल पे पाप करना, सब जितना भी यहाँ बताएंगे, भौतिक आसक्ति होना, गलत व्याख्या करना नाम की, महिमा को काल्पनिक समझना, कर्म कांड करना, वो सब अपराध होना। जैसे किसी ने कार्य में भक्ति नहीं की और लास्ट में उसको भगवान का नाम उच्चारण करवाया गया, उसमें कुछ होता है? बहुत कम चांस है कि वो भगवान का नाम ले पाएगा अंतिम समय में, क्योंकि इसको हम किसी भौतिक तरीके से वो नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक पूरा जीवन प्रैक्टिस नहीं की है तब तक अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं ले सकते, कि उस टाइम मनोदशा व्यक्ति की ऐसी होती है कि नहीं कर सकता, दिमाग इस्तेमाल नहीं होता उससे। अगर उसके काम की जैसे वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उसको सुनाया जाए तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है उसको, कुछ बेनिफिट मिल सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उतना सुनने मात्र से भगवत धाम जा सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि सब इंद्रियां काम ही नहीं करती हैं। व्यक्ति का सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है ना। बहुत बार तो लोग कोमा में ही चले जाते हैं। शरीर तो व्यक्ति बाद में छोड़ता है, पहले तो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पेन होती है। शास्त्र में बताया गया है कि 10,000 बिच्छू एक साथ काटे उतनी पेन होती है मृत्यु के समय, क्योंकि आत्मा को खींच के बॉडी से बाहर निकाला जाता है। प्रभुपाद उसकी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे तोता होता है, तोता की खूबी बताई गई ना, वो रिपीट करता है, तो कहते कि वह तोता भी हरे कृष्ण नाम मंत्र बोलता है, पर जैसे बिल्ली आके गर्दन पकड़ती है तो है ना, फिर काई काई करता है ना, फिर हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलता है। तो ऐसे जब मृत्यु आके गला पकड़ती है, अगर पूरा जीवन प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर भगवान का नाम नहीं निकलता। इसलिए पूरा जीवन उसकी प्रैक्टिस और प्रेपरेशन करनी पड़ती है, तभी जाके हो पाए, अदरवाइज नहीं। है ना, आप उनके पास जाके अगर आप ये प्रभुपाद की टेप भी चला दोगे, क्यों मेरे कानों में शोर आ रहा है, इसको बंद करो, ऐसा बोलते हैं लोग।
ठीक है, तो क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके हो पाए। तभी गुरु प्रैक्टिस करने की विधि बताते हैं, साधना भक्ति उसी की प्रैक्टिस। ठीक है, अगर कोई मान लो ऐसी स्थिति में है तो हमारी तरफ से हम ये कर सकते हैं जितना लाभ उनको प्रदान कर सके। कुछ हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ भगवद गीता पढ़ सकते हैं उनके पास बैठ के, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र सुना सकते हैं। एटलीस्ट अगले जीवन में उनको भक्तों का संग प्राप्त हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का? तो कल शाम को हम संकीर्तन करने मनकनी में जाएंगे, 7 बजे यहाँ से बस निकलेगी मंदिर से, तो जिन जिन भक्तों का समय है वहाँ पे आ सकते हैं। 7:30 से 8:30 संकीर्तन है। ठीक है, श्री श्री राधाधिकरण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, नवले सुधा महारानी की जय, श्री रोहन निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।